तो आइए अब अपन वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से स्थायी परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी जलवायु परिवर्तन, डी वातावरणीय परिवर्तन। इनमें से कौन सा परिवर्तन स्थायी है? यानी कि स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ का निर्माण होने के बाद में वापस जो मूल पदार्थ था उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो परिवर्तन स्थायी होते हैं, जो परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को कहते हैं अपन की यानी स्थायी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है, जिसमें कि रासायनिक जो परिवर्तन है ये परिवर्तन एक प्रकार के स्थायी परिवर्तन होते हैं। इनके अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है या एक जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें कौन सी घटना नहीं होती है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन एवं तापमान में परिवर्तन। तो एक जो रासायनिक परिवर्तन होता है, एक प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें आकार में भी, उसकी अवस्था में हो सकता है परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। आकार में परिवर्तन जो है, आकार में परिवर्तन सिर्फ भौतिक जो होते हैं परिवर्तन उनमें होता है। जैसे एक लकड़ी है, हमने लकड़ी को छोटे छोटे पीस में उसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ उसके आकार में परिवर्तन हुआ। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 3, ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनको क्या कहते हैं? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या अपघटक। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A+B इनमें आपस में अभिक्रिया हो रही है, तो C और D का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर A और जो B हैं ये अभिकारक हैं। A और B को क्या कहा जाएगा? अभिकारक। A और B अभिकारक हैं और C और D क्या होंगे? उत्पाद है। तो इसलिए तो ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन किन में हुआ? A और B में। A और B में परिवर्तन हुआ और C और D का निर्माण हो गया, तो इनको अभिकारक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनको अभिकारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, Fe+H2O, Fe3O4+H2 उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। इस अभिक्रिया को हमारे को संतुलित करनी है। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो Fe को किससे गुणा करेंगे? देखो इसमें Fe+H2O तो Fe3O4+H2। इस अभिक्रिया को हमारे को संतुलित करना। इधर देखो लोहे के कितने हैं परमाणु? 3 हैं। तो इधर भी जो लोहे के परमाणु हैं इनको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गुणांक कितना हो गया? 3। यहाँ पर ये लोहे का गुणांक पूछ रहा है। अब ये पूरा ही जो रासायनिक समीकरण है इसको हम संतुलित करके देखते हैं। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो यह हाइड्रोजन को
किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 8। तो इस प्रकार से इसका गुणांक कितना होगा, इसका गुणांक होगा 3। प्रश्न नंबर 5, एक रासायनिक समीकरण के भौतिक अवस्थाओं के संकेत AQ किस अवस्था को दर्शाता है। एक जो रासायनिक समीकरण होता है, उस रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उन अभिकारकों की कौन सी स्थिति है, वो गैस है या द्रव है या जलीय है या ठोस है। तो जो गैस होता है अभिकारक और उत्पाद, जैसे अगर गैस अवस्था में है तो उसके लिए लिखेंगे अपन G, और ठोस अवस्था के लिए लिखेंगे S यानी सॉलिड, और द्रव अवस्था के लिए लिखेंगे L यानी लिक्विड, और जिसका जलीय विलयन होगा, जो यानी जलीय विलयन है जिसका, उसके लिए लिखेंगे AQ यानी एक्वेटिक। तो यही कह रहा है इसके अंदर प्रश्न में कि रासायनिक समीकरण के भौतिक अवस्थाओं के संकेत में AQ किस अवस्था को दर्शाता है। तो AQ यानी कि ये किस अवस्था को दर्शाता है, गैस, द्रव, जलीय या ठोस। तो क्या आंसर होगा इसका, जलीय। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आने का कारण है। जो दीवारें होती है उनके ऊपर अपन करते हैं सफेदी, तो 2-3 दिन के बाद वो दीवारें चमकने लग जाती है। उनके चमकने का कारण क्या है, CaCO3 का निर्माण, CaO का निर्माण, CaOH का वोल्टवाइज का निर्माण और CO2 का निर्माण। देखो इसमें तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए क्या काम में लेते हैं, चूना। तो CaO ये है बिना बुझा हुआ चूना, इसकी अपन पानी के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। ऊष्मा यहाँ पर निकलेगी, और जब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इसी को पोतते हैं, ये पुताई में काम में आता है। ये किस में काम में आता है, ये यानी पुताई में काम में आता है। तो इसी को ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसकी पुताई करने के 1-2 दिन बाद जब ये CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस जल का निर्माण होता है। ये जल तो वाष्प बन के उड़ जाता है, और इसी के कारण CaCO3 के कारण दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद उसमें चमक आने का कारण है CaCO3 का निर्माण, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। प्रश्न नंबर 7, कोयले का दहन एवं जल का निर्माण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का दहन, कोयले का दहन का मतलब C+O2 CO2, ये है कोयले का दहन। इसी प्रकार से जल का निर्माण H2+O2 H2O। देखो इसमें 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद 8वां सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र। प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखें इसमें ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस में होती है मेथेन,
मेथेन होती है। और मेथेन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो एक तो CO2 का निर्माण होता है और एक जल का निर्माण होता है। ये तो हो गया प्राकृतिक गैस का दहन। उसके बाद यानी ये एक प्रकार की श्वसन की जो विक्रिया होती है, श्वसन और कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट बनने का मतलब है कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ, उनकी छाल, उनसे जब खाद का निर्माण होता है, या साग सब्जी के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, छिलके, केले के छिलके वगैरह, आम के छिलके, तो इनसे जब खाद का निर्माण होता है तो ऐसे खाद को कहा जाता है कंपोस्ट खाद। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ऊष्मा अक्षेपी, विस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रियाएं। तो ये एक प्रकार की ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इन सब में ऊष्मा रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये सभी ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त होता है। सीमेंट बनाने में काम में क्या आता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का ट्वाइस Fe2O3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्र CaO। ये है बिना बुझा हुआ चूना। CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना काम में लिया जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना? जब अपन खानों से जो निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को, जब इसको गर्म किया जाता है CaCO3 को, तो CaO ये बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है और इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये होता है CaO। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। अब आ रहा है 11वां सवाल। लेड नाइट्रेट के तापीय वियोजन में भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। भूरे रंग का धुआं कौन सी गैस है? ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। NO, NO2, N2O और N2 कौन सा गैस? जैसे लेड नाइट्रेट, तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया लिखेंगे अपन। लेड नाइट्रेट बोल रहा है ये, तो PbNO3 का ट्वाइस। तो PbNO3 का ट्वाइस जब इसका तापीय वियोजन करते हैं, PbNO3 के ट्वाइस का जब इसका तापीय वियोजन करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 इसका निर्माण होता है। अब देखो, ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका क्या आंसर होगा? ये गैस होती है भूरे कलर की गैस। ये गैस है भूरे रंग की जो गैस बनती है ये। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O। यानी इस प्रकार का अनुपात है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, तो हाइड्रोजन का निर्माण ज़्यादा होगा। तो जल के विद्युत अपघटन में किस गैस का उत्सर्जन अधिक होगा? हाइड्रोजन का। अगला सवाल है, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का दूसरे रंग में परिवर्तन उदाहरण है। श्वेत रंग का जो होता है सिल्वर क्लोराइड, समझो यहाँ पर AgCl, सिल्वर क्लोराइड। AgCl को जब अपन रखते हैं सनलाइट में, AgCl को जब धूप में रखते हैं तो पहले इसका कलर होता है श्वेत, और ये एक प्रकार का प्रकाशीय वियोजन है। क्या है ये? प्रकाशीय वियोजन, यानी इसका अपघटन हो जाएगा AgCl का, यानी सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होगा और किसका निर्माण हो जाएगा? Ag प्लस Cl2। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाएगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा? धूसर। ये धूसर रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या कह रहा है कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का दूसरे रंग में परिवर्तन उदाहरण है। ये एक प्रकार का प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हुआ और सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजन हो गया।
श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, यानी ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। 15वां क्वेश्चन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मध्य होने वाली अभिक्रिया उदाहरण है। तो जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ रखते हैं इसको, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का ट्वाइस प्लस NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा इसमें BaCl2 NH3 अमोनिया प्लस H2O। ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है अमोनियम क्लोराइड, इससे बनेगा बेरियम क्लोराइड और अमोनिया। इस अमोनिया के कारण इस अभिक्रिया का तापमान कम हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की, किस प्रकार की अभिक्रिया है, जब तापमान कम होगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का शोषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। 16वां सवाल है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग नीले से हरा होने का कारण है। इसको इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया से इसको समझते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 नीला रंग होता है इसको, और जब इसको पानी में घोलते हैं तो पानी का रंग भी नीला हो जाता है। इसमें जब लोहे की कील डाली जाती है Fe, तो क्या होता है, ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो FeSO4 का निर्माण होगा प्लस कॉपर, यानी ये जो लोहा है इस कॉपर का विस्थापन कर देगा और FeSO4 का निर्माण होगा। ये जो फेरस सल्फेट, इसका निर्माण होने के कारण विलयन का रंग हो जाएगा हरा। नीले से हरा होने का कारण क्या है, क्या आंसर होगा, FeSO4 का निर्माण। सवाल 17, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर कील का रंग भूरा होने का कारण है। यही अभिक्रिया इसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। लोहे की कील जो होती है, जैसे ये लोहे की कील जो क्या होगी, ये लोहे की कील जैसे लोहा डालते हैं तो लोहे की कील हो जाती भूरी। तो इस प्रकार भूरी क्यों होती, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर का निक्षेप हो जाता है। ये कॉपर जो होगा उसके ऊपर जाकर के जम जाएगा। तो FeSO, ये कील पर लोहे का निक्षेप, कील पर कॉपर का निक्षेप और कील पर सल्फर का निक्षेप, कील पर ऑक्सीजन का निक्षेप। तो क्या आंसर होगा, कील पर कॉपर का निक्षेप। किस प्रकार की अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। जो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का मतलब है कि अविलेय जो लवण बनते हैं, यानी जो पानी के अंदर घुले नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसके अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे। इसमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस NaCl। तो देखो इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यहाँ पर द्विविस्थापन कैसे हो रहा है। द्विविस्थापन, इस बेरियम ने इस सोडियम का विस्थापन कर दिया, इसीलिए BaSO4 का निर्माण हो गया। और इसी प्रकार से इस सोडियम ने इसके बाद इसका विस्थापन कर दिया बेरियम का, इसलिए NaCl का विस्थापन हो गया। तो इस प्रकार से NaCl बन गया और BaSO4 का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर दो बार विस्थापन हो रहा है, एक ने इसका विस्थापन किया और एक बार इसने इसका विस्थापन किया। तो इसी प्रकार NaCl का निर्माण हुआ। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन, इसमें ये श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। ये श्वेत रंग का अवक्षेप जो कि पानी में अघुलनशील होता है। तो इसीलिए इसके अंदर इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया।
ये इसका उदाहरण आ गया 19वां क्वेश्चन। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार 20वां सवाल, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत का चढ़ना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? कॉपर का जो चूर्ण होता है, कॉपर, जैसे ये कॉपर हो गया, और जब इसका ऑक्सीजन के साथ में इसकी अभिक्रिया होती है, इसको गर्म करते हैं तो CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कॉपर के साथ में क्या जुड़ी? ऑक्सीजन, तो इसीलिए इसको कहते हैं उपचयन। तो क्या हो गया यहाँ पर? कॉपर का क्या हो गया? उपचयन हो गया।